हाँ जी, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से गणितबाज पे। और गणितबाज प्रेप वर्ल्ड का ये वीडियो है वीडियो नंबर 2 ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोग परसेंटेज के फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, परसेंटेज सेशन 1 जो हुआ था, वीडियो नंबर 1 जो था क्वांट का, उसमें परसेंटेज के बेसिक्स के ऊपर हम लोगों ने काम किया था और उसी के कंटिन्यूशन में परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स पर आज हम लोग काम करने वाले हैं। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 to 10। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 to 10। ठीक है भाई, तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स क्या होता है ये मैं एक वीडियो के जरिए आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पिज़्ज़ा है, राइट, उसको आपने कुछ स्लाइस में डिवाइड कर लिया, लेट्स से 10 स्लाइड्स, 10 स्लाइस में एक पिज़्ज़ा को आपने डिवाइड कर लिया। अब आउट ऑफ दिस 10 स्लाइस आपने एक कोई भी स्लाइड कंज्यूम कर ली, है ना। ये स्लाइस में से आपने एक कोई भी स्लाइस कंज्यूम कर लिया। तो जब ये पिज़्ज़ा 1 पार्ट था, राइट, जब ये पिज़्ज़ा 1 पार्ट था, कंप्लीट था, आपने ब्रेक नहीं किया था स्लाइस में, तब ये था बेटा 100%। इज इट क्लियर? अब आपने इसको 10 स्लाइस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये जो 10 स्लाइस होंगी, है ना, जो 1 पार्ट है वो 10 स्लाइस में कन्वर्ट हो गया, तो 10 स्लाइस वुड बी 100%। राइट, 10 स्लाइस वुड बी 100%। इसका मतलब बेटा 1 स्लाइस कितना होगा? 10%। दैट मीन्स आपने 10% पिज़्ज़ा कंज्यूम कर लिया। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स में क्या है, एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ आपको। जब आपका पिज़्ज़ा पूरा 1 पार्ट था, कंप्लीट 1 पार्ट था, देन इट इज़ 100%। तो मैथमेटिक्स में कंप्लीट नंबर होता है 1, अपने आप में पूरा 1, तो 1 पार्ट का मतलब होता है 100%। इज इट क्लियर? 1 पार्ट इज इक्वल टू 100% होगा। आउट ऑफ 10 स्लाइस आपने एक कंज्यूम कर लिया, तो 1/10 पार्ट का मतलब क्या होगा बेटा? 10%। कंप्लीट पार्ट कितना था? 10, राइट, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। एक स्लाइस आपने कंज्यूम कर लिया आउट ऑफ 100, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। ये कहलाता है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स। ये कहलाता है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स। मतलब आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है बेटा 10% क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/10 पार्ट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 10% क्या होता है? 1/10 पार्ट होता है। तो ये कहलाता है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स लिखवाऊंगा जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है परसेंटेज में। वो आपको मैक्सिमम जिन जिन क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स को, उनको यूज़ करना है, सो दैट आपके दिमाग में रहे और आप उनको आगे आने वाली कैलकुलेशन में यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स परसेंटेज में ज़रूरी है जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो सबसे पहले 100% का मतलब, सर हमें पता है 100% का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू विच इज इक्वल टू 1। सर 100% अगर 1 है, राइट, 100% 1 है, तो 1/2 कितना होगा बेटा? 1/2 होगा 50%। समझ आता है ना चीज़? 2 से डिवाइड मार दो, राइट। जो जो फ्रैक्शन लेता जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो नंबर आ रहा है उससे डिवाइड करते चलना है। तो 1/2 होता है 50%। इसका मतलब सर 1/3 कितना होगा? 100/3 विच इज़ 33.33%। ठीक है, लिख लेना इन सारे फ्रैक्शंस को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब सर 1/4 कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा बेटा, राइट। 1/5 कितना होगा? 20% होगा। आई रिपीट दिस, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, राइट। 1/6 आप लिखेंगे 16.66%। 1/6 का वैल्यू होता है 16.66। 1/7 वुड बी 14.28। लिख लो पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। 1/7 होता है 14.28%, 1/8 12.5%, राइट, 1/9 दैट इज 11.11%, 1/10 ऑब्वियसली आपको पता है विच इज इक्वल टू 10%, 1/11 सो दैट मस्ट बी 9.09%, 1/12 that is equal to 8.33%, 1/13 is equal to 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 होता है 6.66%,
राइट, और 1/16 होता है 6.25%। तो कम से कम आपको 1/16 तक के फ्रैक्शन रटे होने चाहिए, 1/2 से लेके 1/16 तक। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, 1/2 वुड बी 50%, 1/3 होता है आपका 33.33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66, 1/7 होता है 14.28, 1/8 होता है 12.5, 1/9 होता है 11.11, 1/10 होता है 10%। 1/11 would be 9.09%, 1/12 8.33, 1/13 7.69, 1/14 7.14, 1/15 6.66 और 1/16 होता है 6.25%। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त इसके अलावा कुछ और फ्रैक्शंस और होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, है ना। और मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको बनाने आने चाहिए फ्रैक्शंस, है ना। बनाते कैसे हैं वो फंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई 100 में डिवाइड कर दो, जिस डिनोमिनेटर का वो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, लाइक दैट, है ना। या किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और परसेंट दिया है तो 100 से डिवाइड कर दो तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे पता है सर 12.5% होता है 1/8, है ना। तो इसके आगे लिखना, अगर मैं 12.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट बिकम 37.5, ये होता है 3/8। ये कुछ वो फ्रैक्शन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। 12.5 में मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 62.5 आ जाएगा, राइट, विच इज़ इक्वल टू 5/8। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 12.5 इंटू 7, सो दैट मस्ट बी 87.5%, और ये आ जाएगा 7/8। तो ये फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, है ना। बाकी आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला 14.28% होता है 1/7, और कोई आपसे पूछता है बेटा 28.56 कितना होगा, बोलो कितना होगा, बोली 2/7, ठीक है, राइट। अब मैं कुछ फ्रैक्शंस आपसे पूछ रहा हूँ, फटाफट से कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा, है ना। मैं कुछ फ्रैक्शंस आपसे पूछता हूँ, जो मैं टॉप पे 2-3 फ्रैक्शन लिखूंगा, फटाफट से आंसर देना, बाकी फ्रैक्शंस आपके सामने हैं। भाई आपसे कोई पूछता है कि बेटा बताओ 44.44% कितना होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, जल्दी से आंसर दो। 44.44%, कम ऑन डू इट फास्ट। 44.44%। सर मुझे दिखाई दे रहा है कि 11.11% 1/9 होता है, और अगर मैं 11.11 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 4/9, राइट। तो 44.44 वुड बी 4/9, करेक्ट। आ रहा है ना समझ में, परफेक्ट। अगर कोई पूछता है सर 18.18% कितना होता है, 18.18%, तो आप आंसर क्या दोगे, आप फटाक से क्लिक करेगा कि सर 9.09% होता है 1/11, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इट मस्ट बी 2/11, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फ्रैक्शंस आपको रटे होने चाहिए 1/2 से लेके 1/16 तक, और इनका इस्तेमाल करते हुए और क्या क्या फ्रैक्शंस में बिल्ड कर सकता हूं वो आपके दिमाग में क्लैरिटी एक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए परफेक्ट। तो अब अगेन हम लोग ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट था जो आपको पता होना चाहिए, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, केवल आज के सेशन में नहीं, परसेंटेज के सारे सेशन जितने भी होंगे, चाहे वो बेसिक्स से एडवांस लेवल तक हो, फ्रैक्शंस का यूज़ होगा ही होगा। तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ परसेंटेज, याद रखना इसको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और अगेन मैं आपको 30 से 40 या 50 या 60 सेकंड का टाइम दूंगा, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल आप लोग सॉल्व करके आंसर देंगे मुझे, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, परफेक्ट। तो पहले कुछ 3-4 कैलकुलेशन, और इनके लिए कैलकुलेशंस के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं। पोस्ट योर आंसर्स, 20 सेकंड फॉर द फर्स्ट वन, 20 सेकंड फॉर द सेकंड वन, कम ऑन पोस्ट योर आंसर्स। 28.56% ऑफ 980, फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए आप लोगों के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। परफेक्ट, क्या लिख दें इसको, सर हमें पता है 14.28% होता है, मुझे याद है 14.28% होता है 1/7, तो इसका मतलब सर 28.56 होगा 2/7, बिल्कुल बेटा 28.56 होगा 2/7, ऑफ का मतलब इनटू किससे कर दे 980 के साथ, तो आपका कट गया 40 इंटू 7 होता है 98, सो 140 इंटू 2, आंसर मस्ट बी 280, बनना है ना, ठीक है। कैलकुलेशन नंबर 2 का आंसर, अगेन यू हैव 30 सेकेंड, फटाफट दिमाग यूज करो, पेन यूज करो, कॉपी यूज करो,
और अगर हो सके तो विदाउट यूजिंग पेन और पेपर करो, बट आंसर फटाफट से आना चाहिए। 43.33% ऑफ 180, क्या बोलता है आपका गणित? मुझे दिखाई दे रहा है सर यहाँ पर कि 43.33% का मतलब होता है 33.33% प्लस 10%। ब्रेक कर सकता हूँ ना, राइट? लास्ट सेशन में सीखा था ना ब्रेक करना कैलकुलेशन को 180 का। 33.33% का मतलब होता है 1/3, तो 180 का 1/3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा सर। 180 का 1/3 होता है बेटा 60, प्लस 180 का 10% 18, सो टोटल काउंट मस्ट बी 78। आंसर इज 78 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कैलकुलेशंस, दोनों के लिए 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैक्सिमम। सॉल्व इट, 30 seconds फॉर बोथ द कैलकुलेशंस। Come on, fast. 12.5% of 37.5% of 62.5% of 5120. And the second one is 22.22% of 6.66% of 540. क्या करने का है? फ्रैक्शन लिख दो फटाफट। आपको पता है 12.5% होता है 1/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। आपको पता है 37.5% होता है 3/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। आपको पता है 62.5% होता है 7/8, सॉरी 5/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। किससे? 5120। फिर आपको शायद ये भी पता है कि 8 का जो क्यूब होता है ना, 8 × 8 × 8, ये 512 ही होता है ना? नहीं भी पता हो तो बता दूंगा मैं आगे चल के। मैं एक वीडियो और लूँगा जिसमें सेशन और लूँगा, इसमें वैदिक मैथ्स की बात करेंगे, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो 8 का क्यूब होता है 512, 10 टाइम्स कट गया, 10 × 5 × 3, सो आंसर मस्ट बी कितना हो जाएगा बोलो? 150। ठीक है। सेकेंड 22.22%, हमें पता है सर 11.11% जो होता है ना वो 1/9 होता है, तो 22.22 को क्या लिख दूँ मैं? 2/9। यस और नो? ऑफ का मतलब 6.6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, और 6.66% का मतलब होता है 1/15। फ्रैक्शन हमें पता है, इंटू कर देंगे 540 से, इंटू कर देंगे 540 से। तो 9 से काटते हैं 540 को पहले, तो 9 × 6 54, 60 बार कट जाएगा, 15 से 4 बार कट जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 8 फॉर दिस क्वेश्चन। आ रहा है समझ में बात? ठीक है, परफेक्ट। चलो अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग किस तरह से परसेंटेज का और फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने सेशन 1 में भी कवर किया था। ये सेशन 1 का वीडियो 1 का परसेंटेज जो क्वेश्चन 1 से 5 थे उसमें लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्यों किया है? इंटेंशन है मेरा कि फ्रैक्शन का इस्तेमाल आपको बता सकूं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ द मंथली इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए का ऑन एजुकेशन, 30% ऑफ द रिमेनिंग या रेस्ट ऑन द रेंट, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। इन द लास्ट ही लेफ्ट विद एन अमाउंट ₹6300। फाइंड हिज टोटल ईयरली इनकम। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट सीखना है। इसको नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे वीडियो 1 में आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, राइट? तो वीडियो 1 में चेक करना मैं नॉर्मल मेथड से कैसे किया है। अभी मैं कर रहा हूँ फ्रैक्शन के द्वारा, राइट? फ्रैक्शन के द्वारा आपको क्या करना है बेटा, या चलो दोनों बता देता हूँ मैं। पहला मेथड मैंने बताया था कि मान लो आपकी इनकम है 100 रुपये मंथली, है ना? मंथली इनकम है 100 रुपये, 100 में से आपने 20% खर्च कर दिया, ये किया था ना, तो बचा कितना? 80 रुपये। अब 25% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए में से 25%, मतलब 80 का 25%, 100 का नहीं, 80 का 25% मतलब 1/4, हाफ का हाफ, तो 20 रुपये और खर्च कर दिए, बचा कितना आपने? 60। आ रहा है बस में? फिर 30% ऑफ द रेस्ट, यही किया था ना। जो लोग नए हैं वो लोग देख लें मेथड क्या है। और 30% ऑफ द रेस्ट, तो जो बचा है 60 रुपये, उसका 30% खर्च कर दिया, मतलब 18 रुपये मैंने खर्च कर दिए। 60 का 10% कितना होगा आपका? 6, तो 18 हो जाएगा 30%। बचा कितना आपका? 42। फिर बेटा 42 में से आपने 50% अमाउंट खर्च कर दिया, मतलब बचा कितना? 21। तो मेरे पास बचा है 21 रुपीज़, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा हुआ है 6300।
मेरा 21 रुपया इनके 6300 के बराबर है, मतलब मेरा 1 रुपया 300 के बराबर होगा। यस और नो, डिवाइड कर दिया। लेकिन आपको चेक करना है ईयरली इनकम। अगर 1 रुपया 300 के बराबर है तो 100 रुपया कितना होगा बेटा, क्योंकि हम 100 एज्यूम करके चले थे ना, इनकम मंथली इनकम 100 रुपये मान के चले थे, 30,000। तो ये तो आ गया जनाब मंथली इनकम, लेकिन आपको निकालना है ईयरली। तो आप इसमें सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3,60,000, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आंसर 30,000 लिखा है, बट उसको करेक्ट कर लेना, आंसर होगा 3,60,000, क्योंकि ईयरली पूछ रहा है ना। 30,000 अगर होता तो मंथली इनकम पूछी जाती, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। फ्रैक्शन में क्या करना है, इस पर्टिकुलर मेथड में यूज करना है तो लेफ्ट आउट पार्ट आप लिखते चलोगे, बचा हुआ चीज आप लिखते चलोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, समझना इसको ध्यान से। मान लो टोटल इनकम है x रुपया, x रुपीज, मंथली बात कर रहा हूं, ईयरली बाद में कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं टोटल इनकम है x, तो x में से आपने 20% खर्च कर दिया। 20% का फ्रैक्शन होता है सर 1/5। अगर किसी वैल्यू का 1/5 खत्म करते हो तो बचेगा कितना, 4/5। ये बात समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। 1/5 हटा दिया तो 1 - 1/5 बचा कितना, 4/5। आर यू विद मी? इनटू, फिर मैं आगे बढ़ा, 25% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 25% होता है 1/4। किसी वैल्यू का 1/4 चला गया तो बचा कितना, 3/4। कर लोगे ना कन्वर्ट, कोई दिक्कत? इनटू 30% ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 30%। 30% कितना होता है बेटा, 3/10 होता है ना। 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10। तो बचा कितना, 10 - 3 कर दो, 7/10 बचा, ठीक है। बचा हुआ पार्ट लिख रहा हूं मैं केवल। इनटू फिर आपने 50% खर्च कर दिया, मतलब हाफ, तो बचा कितना, डेफिनेटली बचे हुए का हाफ। और जब ये आप करते हो तब जाके आपकी सैलरी मंथली बचती है 6300, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से 4 काट दिया, 7 × 3 21 होता है, 21 से कट जाएगा 3 बार, 300 आ जाएगा। तो x डिवाइडेड बाय 5 × 10 50, 50 × 2 100, x अपॉन 100 आपको मिल रहा है 300, मतलब बेटा x आ जाएगा आपका 30,000। सो दैट शुड बी द मंथली इनकम। ईयरली इनकम क्या होगी, 12x, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन का यूज भी यहां पर कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। मैंने 2 ऑप्शन आपको दिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी सूटेबल लगे उससे सॉल्व कर सकते हो, है ना। बट मेक श्योर परसेंटेज में अगर कमांड करना है तो फ्रैक्शंस आपको पता होने चाहिए, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, टाइम आपका थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है बॉस। चलो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं और मुझे 40 सेकंड के अंदर अपने अपने कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। A person spends 12.5% of the monthly income on food, 28.56% of the remaining income on education, 10% of the rest on rent, 20% of the remaining on entertainment. In the last, he left with an amount of rupees 14,400. Find out his total income. Come on. Post your answers. You have 35 seconds now. जल्दी जल्दी जल्दी, क्या बोलता है आपका गणित? मेथड आप जो यूज करना चाहो कर सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट, बट पोस्ट योर आंसर्स। चलिए पहले विदाउट फ्रैक्शन, मतलब डायरेक्ट नहीं करूंगा, एक एक करके करते हैं। तो इनिशियली अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, 100 रुपीज़ को टोटल इनकम मान के चल रहे थे मंथली, है ना। प्रीवियस वीडियो में किया, इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन में किया, बट यहाँ 100 मानेंगे तो बेटा पंगा हो जाएगा, ये पॉइंट वर्ड में आ जाएगा कुछ। तो कुछ ऐसा मानो जो फ्रैक्शन से कट जाए, जो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, फ्रैक्शन बचे ही नहीं, पॉइंट वर्ड में आ ही नहीं। मुझे पता है जो नंबर दिया है 12.5, ये होता है 1/8। तो क्यों ना 100 मानते हुए कोई ऐसा नंबर माने जो 8 से कट जाए, है ना। मैं मान लेता हूं मेरी मंथली इनकम है 80 रुपये। अब समझो ध्यान से, 80 क्यों माना, क्योंकि 12.5 होता है 1/8, तो 8 से कट जाएगा। इसमें से आपने 12.5% खर्च कर दिया, मतलब 1/8 रुपीज़ खर्च कर दिए। 1/8 पार्ट किसका, 80 का। 80 का 1/8 कितना होता है बेटा, 10।
₹10 खर्च कर दिए तो बचाया कितना सर आपने? ₹70। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, 70 में से मैंने 28.56% खर्च कर दिया, बचे हुए का 28.56। 28.56% कितना होता है बेटा? 2/7, अगर आपको फ्रैक्शंस पता है तो, ठीक है। 70 का 2/7 मतलब 70 इंटू 2/7 मतलब ₹20 खर्च कर दिए, तो बचा कितना आपके पास? ₹50। आर यू गेटिंग दिस? 50 में से फिर आपने सीधे सीधे 10% खर्च कर दिए, बचे हुए का बोल रहे हैं ना, तो 50 का 10% मतलब बचा कितना आपके पास? 45। 45 में सॉरी 50 में ₹5 कम हो गए, ₹45 बचे। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग, जो आपके हाथ में अमाउंट है उसका 20% मतलब 1/5। 45 का 25%, सॉरी 1/5 पार्ट मतलब ₹9 हो गया, ₹9 खर्च कर दिए, बचे आपके ₹36। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बचते हैं ₹36, मेरी सेविंग है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है ₹14,400। निकालना क्या है? मंथली इनकम निकालना है, मतलब आपको ₹80 की वैल्यू निकालनी है, 36 की आपके पास है। सर 100 की क्यों नहीं निकालनी, 80 क्यों निकालनी? क्योंकि 80 हमने एज्यूम किया, 100 एज्यूम नहीं किया था। वी एज्यूम टोटल मंथली इनकम ₹80 नॉट 100, तो 80 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ गलती मत करना, जो एजम्पशन इनिशियल लेके चले थे उससे मल्टीप्लाई करना। ₹36 14,400 के बराबर है, तो मेरा ₹1 होगा, 36 से डिवाइड कर देते हैं 400 के बराबर। अगर ₹1 400 के बराबर है तो मेरे ₹80 होंगे, 80 इंटू 400, राइट। तो आंसर मस्ट बी 32,000 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू विथ मी? समझ आ रहा है? मेथड 1 है ना, कुछ लोगों ने मेथड 1 से किया होगा, कुछ लोगों ने मेथड 2 से किया होगा। तो अब सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्या कर सकते हैं। क्या करना है? लेफ्ट आउट पार्ट में लिखना है, जो लेफ्ट आउट पार्ट है ना वो लिखना है। फ्रैक्शन से अगर आप यूज करते हो तो आपने सबसे पहले 12.5% खर्च कर दिया, वो होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अपने आप क्लिक करना, बार बार नहीं लिखूंगा फ्रैक्शन क्या होता है। 12.5% होता है 1/8, 1/8 आपने खत्म कर दिया किसी वैल्यू का, तो बचा कितना? 7/8। सिंपल डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस कर दिया करो, तो वो आपका लेफ्ट आउट पार्ट होता है। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है लेफ्ट आउट पार्ट। यही तो होता है ना, 1 माइनस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। तो ये होता है लेफ्ट आउट पार्ट। 28.56 मतलब 2/7 पार्ट खर्च हो गया, तो बचा कितना? 5/7। बिल्कुल सही है बेटा। फिर आप आगे बढ़े, आपने 10% खर्च कर दिया, मतलब 1/9 पार्ट, 1/10 पार्ट खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 9/10। देन आपने जो स्पेंड किया वो 20% ऑफ द रिमेनिंग था, 20% का मतलब होता है 1/5, तो आपका बचा कितना? 4/5, 80% बचेगा ना। देन इट कन्वर्टेड इनटू 14,400, ठीक है। 14,400 कैंसिल आउट करते हैं टर्म्स को, जो जो कैंसिल आउट हो सकता है, ये आपका कैंसिलेशन हो गया। तो बेटा x इंटू 9 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 14,400। 9 से कट जाएगा आपका ये 16 बार, क्योंकि 9 इंटू 16 144 होता है। x आ जाएगा 1600 इंटू 20, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 32,000, 32,000। सो दैट इज योर मंथली इनकम। तो आप चाहे फ्रैक्शन से कर सकते हो या फर्स्ट मेथड से करना है, तब भी आपको फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा वैल्यू एज्यूम करने के लिए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रैक्शन का, इसको अपने दिमाग में रख लेना अच्छे से, सारे फ्रैक्शंस, है ना, एकदम रटे हुए होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और आपके पास 40 सेकंड का टाइम है। मेथड आप चाहे जो यूज करना करो। गिव मी द आंसर विद इन 40 सेकंड्स। 20% of a number when added to the number itself, the result is 1080. Find the original number. मैं भी आपको 2-3 मेथड से बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद मैं केवल फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा, है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको 3 मेथड से बता दूंगा, इसके बाद मैं फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा। तो मेक श्योर अगर कोशिश करके आप लोग फ्रैक्शन मेथड यूज कर सको तो टेल मी द आंसर। कम ऑन, इजी क्वेश्चन है, 30 से 40 सेकंड में होना चाहिए। चलिए मेथड 1 सॉल्यूशन 1। 20% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू द नंबर इटसेल्फ। नंबर अपने आप में हमें पता है कोई भी नंबर हो अपने आप में 100% होता है, इसमें आपने 20% ऐड ऑन कर दिया, तब जाके नंबर कन्वर्ट हो गया 1080 में। यही बोला जा रहा है ना, व्हेन एडेड टू द नंबर इटसेल्फ द रिजल्ट इज 1080। तो अपने आप में 100% होता है नंबर, 20% आपने ऐड ऑन कर दिया, तब नंबर हो गया 1080। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 120% हो गया 1080? बिल्कुल बेटा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ।
अब मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो मुझे 10% मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ मिल जाएगा 12 इंटू 9 108 होता है ना 90। तो अगर 10% 90 है तो 100% कितना होगा 900। सो दैट इज माई आंसर, राइट, आंसर इज 900। ईजी है, कॉन्सेप्चुअल है, कोई दिक्कत? एनी डाउट एनीवन? आर यू श्योर? सॉल्यूशन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं नंबर x है, 100 की जगह x मान लिया, x में आपने 20% ऐड कर दिया, 20% होता है सर 1/5, तो 1/5 टाइम्स ऑफ x। जब आपने ऐसा कन्वर्ट किया तो ये नंबर हो गया 1080। एलसीएम वगैरह लेके ये हो जाएगा 5x प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1080। आर यू गेटिंग दिस? 6/5 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 1080। 6 से कट जाएगा 108, कितनी बार कटता है? 18 टाइम्स साइकल्स है ना, 6, हाँ 180 हो जाएगा। तो x हो जाएगा 180 इंटू 5, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 900। समझ आया? पक्का? चलिए सॉल्यूशन नंबर 3, जो मेरा फेवरेट है एक तरह से। 20% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू द नंबर इटसेल्फ, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल नंबर जो डिनोमिनेटर है ना उसको एज्यूम करता हूँ, है ना। तो एक्चुअल नंबर मैंने मान लिया 5, उसमें ऐड कर रहे हो आप 1/5 पार्ट, तो 5 का 1/5 मतलब 1, देन इट कन्वर्टेड टू 1080, मतलब मेरा 6 पार्ट इनके 1080 के बराबर है। तो मेरा एक पार्ट होगा 1080 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 180। अब एक पार्ट 180 है तो ये तो एडेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 5, एक्चुअल नंबर क्या माना था हमने 5। अगर 1 पार्ट 180 है तो 5 पार्ट क्या होगा 5 इंटू 180, राइट। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 900। इज इट क्लियर? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, पोस्ट योर आंसर्स। एक ही मेथड यूज करना, बार बार मत निकालना, जल्दी से बता दो, 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। 30% of a number when added to the number itself, the result is 780. Find out the actual number. Find out the original number. Come on. लगाइए दिमाग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। क्या बोला गया है? 30%। 30% का मतलब होता है 3/10 फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आप एक्चुअल नंबर क्या एज्यूम करोगे बेटा यहाँ पर? 10। 10 मेरा ओरिजिनल नंबर है, उसमें एडेड वैल्यू है 30%, मतलब 3/10 पार्ट। तो एडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। सो दैट मस्ट बी 13। मेरा 13 आ रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 780। अगर 13 पार्ट 780 है तो एक पार्ट होगा 780/13 विच इज इक्वल टू 60। अगर एक पार्ट 60 है, 13 इंटू 6 78 होता है ना, एक पार्ट 60 है तो बेटा 10 पार्ट क्या होगा? 60 इंटू 10 600। तो आंसर आ जाएगा 600। आर यू विथ मी? समझ आ रहा है पक्का? है ना। सेकंड मेथड से करने की ज़रूरत है आपको, तो चलो एक बार देख लेते हैं। 100% होता है, उसमें आपने ऐड कर दिया 30%, तो इट कन्वर्टेड इनटू 130%, दैट मस्ट बी 780। 130% 780 है, 13 से डिवाइड मार दो, 10% होगा 60, तो 100% कितना हो जाएगा बेटा? 600। ठीक है बॉस। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10, पोस्ट योर आंसर्स। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं और ये वाला इजी भी है, तो मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड। 25% of a number when added to the number itself, the result is 1650. Find out the actual number, find out the original number. जल्दी से बताइए। कोई भी डाउट हो वीडियो को 10 बार देखो, 50 बार देखो, सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आगे परसेंटेज में दिक्कत आएगी, राइट। और परसेंटेज में दिक्कत आई तो क्वांटम में इशू आएगा, मतलब एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हो पाएगा अगर परसेंटेज क्लियर नहीं है तो। चलिए क्या बोल रहा है गणित? 25% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू द नंबर इटसेल्फ। 25% का मतलब होता है सर 1/4, तो एक्चुअल नंबर मान लेता हूँ मैं 4, एडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ओरिजिनल नंबर 4, एडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। देन इट कन्वर्टेड टू 5, तो मेरे 5 पार्ट्स इनके 1650 के बराबर हैं, ये दिया हुआ है। दैट मीन्स मेरा 1 पार्ट होगा 1650 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू वॉट? 5 इंटू 3 15, हाँ 330।
एक पार्ट अगर 330 है तो ओरिजिनल नंबर होगा 4 इंटू 330, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू 3 12, 2 4 इंटू 3 12, 1320। एक्चुअल आंसर इज 1320, एक्चुअल नंबर इज 1320। ठीक है बॉस, परफेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोगों ने आज की डेट में कवर किया। अगले सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेज के, क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, राइट। और अभी हाल फिलहाल अगला कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कैलकुलेशंस प्लस फ्रैक्शन पर ही काम करेंगे नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में, ठीक है, सो दैट ये एक आपका पक्का कॉन्सेप्ट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।